नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक सर्किट बना के लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं दो सर्किट, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स लगे हुए। एक ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है ट्रांजिस्टर और ये जो है मॉसफेट है। सबसे पहले मैं वर्किंग बता दूं, उसके बाद में हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वर्किंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर के मैं ये दो चीज़ पे हाथ लगा रहा हूँ तो देखिए बल्ब चालू हो रहा है, आपको एलईडी चालू दिख रहा है और जैसे ही हटा रहा हूँ मेरा एलईडी बंद हो रहा है। वहीं अगर मैं मॉसफेट की बात करूं तो मॉसफेट पे ये दो चीज पे जब भी मैं हाथ लगा रहा हूं तो आप देख सकते हैं एलईडी कंटिन्यूस ग्लो हो रहा है, एलईडी बंद नहीं हो रहा है। यहाँ पे टच किया एलईडी जो है वो बंद हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? मतलब यहाँ पे जब भी मैं टच करूंगा उसी टाइम पे खाली चालू रहेगा, फिर चालू नहीं रहता है, जबकि यहाँ पे कंटिन्यूस चालू जाएगा। एक बार टच करने के बाद कंटिन्यूस चालू होता है और वापस से टच करने के बाद ये बंद हो जाता है। तो ये फंडा क्या है, हमारा ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, हमारा मॉसफेट कैसे काम करता है, साथ ही साथ में उसको टेस्टिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले एकदम डिटेल में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। जैसे कि हम लोग ने पहले प्रोजेक्ट में देखा कि टर्मिनल यानी कि दो कंपोनेंट्स हम लोग लेते हैं, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट। तो उसी कंपोनेंट को आज हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके वर्किंग प्रोसेस को समझेंगे, उसको चेकिंग करने का तरीका सीखे थे। और जो पहले हम लोग ने प्रैक्टिकल देखा कि बल्ब एक में चालू होकर बंद हो रहा है जबकि दूसरे में चालू ही हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसके प्रकार की बात करो तो ट्रांजिस्टर के दो प्रकार रहते हैं, एक रहता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक रहता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। उसी प्रकार से अगर मैं मॉसफेट की बात करूं तो उसके भी दो प्रकार है, एक एन चैनल मॉसफेट और एक पी चैनल मॉसफेट। ये दोनों ही कंपोनेंट के तीन टर्मिनल रहता है। तीन टर्मिनल का मतलब दोनों ही कंपोनेंट को तीन पैर है, जैसे आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ये तीन पैर में एक जो रहता है उसको बोलते हैं कलेक्टर ट्रांजिस्टर के केस में, बीच का रहता है वो जनरली बेस रहता है और लास्ट वाला रहता है इमीटर अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर के है। अगर आपको कलेक्टर, इमीटर और बेस जानना है कि कौन सा पिन क्या है तो उसकी डेटा शीट से आप मालूम पड़ जाएगा। ये डेटा शीट कैसे पहचानेंगे तो उसके लिए हम लोग ने ऑनलाइन कोर्सेस में डिटेल दिया हुआ है। इसी प्रकार से मॉसफेट में भी तीन पैर रहता है, एक रहता है ड्रेन, एक रहता है गेट और एक रहता है सोर्स। दोनों ही प्रकार के अंदर आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर में भी दोनों ही प्रकार में तीन टर्मिनल है, बेस, इमीटर, कलेक्टर, और मॉसफेट में ड्रेन, गेट और सोर्स। इतना समझ में आया? चलिए अभी हम लोग समझते हैं ये दोनों, मतलब पहले मैं ट्रांजिस्टर का बताता हूँ कि ये दोनों कैसे काम करता है, इसका कनेक्शंस कैसे होता है, फिर मॉसफेट को भी समझेंगे और फिर जाके हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर आता है। ठीक है, तो कनेक्शंस की बात करें तो ट्रांजिस्टर के अंदर मैं एनपीएन को पहले आपको बताऊं तो एनपीएन के अंदर आप देख सकते हैं कलेक्टर को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में हम लोग जोड़ते हैं। इसी प्रकार से इमीटर जो जुड़ा हुआ रहता है जनरली हम लोग उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ में जोड़ते हैं। अगर मैं बेस की बात करूं, बेस जो रहता है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर का वो पॉजिटिव सप्लाई से एक्टिवेट होता है। जब भी उसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई आएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, यानी कि जितना ज़्यादा करंट यहाँ से भेजेगा उतना आउटपुट आपको बाहर मिलेगा। जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो होना बंद हो जाएगा ये आउटपुट देना बंद कर देगा। यहाँ से करंट चालू किया, यहाँ से आउटपुट देना चालू कर देगा। तो बेसिकली इस हिसाब से काम करता है। सेम उसका जो दूसरा प्रकार है ना उसमें भी सेम प्रोसेस है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे ई मीटर को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में जोड़ते हैं और जो कलेक्टर है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल के साथ में जोड़ते हैं। और एक मेजर डिफरेंस जो यहाँ पे बेस रहता है वो नेगेटिव सप्लाई से एक्टिवेट होता है। आप देख सकते हैं नेगेटिव सप्लाई से यहाँ पे एक्टिवेशन हो रहा है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, लेकिन वर्किंग का प्रोसेस दोनों का सेम है। इतना समझ में आया? और ये दोनों के दोनों करंट कंट्रोल डिवाइस है। इसी प्रकार से अगर मैं मॉसफेट की बात करूं तो सबसे पहले एन चैनल मॉसफेट की बात करूं तो उसका जो ड्रेन साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में जुड़ा हो रहता है और बीच में लोड आ जाता है, और जो सोर्स साइड है वो हमेशा ग्राउंड के साथ में जोड़ते हैं, और गेट जो है वो पॉजिटिव सप्लाई से एक्टिवेट किया जाता है। इसके विपरीत अगर मैं आपको पी चैनल मॉसफेट की बात करूं तो इसका सोर्स जो है लोड के साथ में अटैच रहता है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में अटैच रहता है। ड्रेन को ग्राउंड कर देते हैं हम लोग, और जो हमारा गेट है उसको हम लोग नेगेटिव सप्लाई से एक्टिवेट करता है। इतना समझ में आया? चलिए बढ़िया। और इसकी जो मेन खासियत है, जैसे मैंने बताया ट्रांजिस्टर करंट कंट्रोल डिवाइस है, ये जो है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इसका एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज रहता है, अगर उतने वोल्टेज तक पहुंच गया तो ये लाइन हमेशा चालू रहेगा। इसलिए जब स्टार्टिंग में आपने देखा कि मॉसफेट पे मैंने हाथ लगाया तो कंटिन्यूस लाइट ऑन था, फिर वापस हाथ लगाया तो फिर उसने बंद किया। इसका मतलब क्या है, एक बार आपने इसका एक पर्टिकुलर वोल्टेज दे दिया गेट को तो ये चालू रह जाएगा, और जैसे ही वोल्टेज हटा देंगे तो ये बंद हो जाएगा लाइन। ये कैसे चेक करें? चेकिंग को समझने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए।
जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, सोलर पावर, मोटर रिवाइंडिंग, टैली, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, ऑटोकैड, रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग, बहुत सारे अनगिनत कोर्सेस है। ये सब कोर्सेज करना है तो केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं हाउ टू चेक। चेक को समझने से पहले हम लोग ट्रांजिस्टर और मॉसफेट को एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। आपने जैसे बताया, मैंने यहाँ पे चेकिंग के लिए मैंने एक NPN ट्रांजिस्टर लिया हुआ और N चैनल मॉसफेट लिया हुआ है, ठीक है। इसका जो कलेक्टर साइड है वो हमेशा मैंने बताया था आपको पॉजिटिव साइड रहता है, और जो हमारा ईमीटर है वो नेगेटिव साइड रहता है, और बेस को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग पॉजिटिव से एक्टिवेट करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे चेकिंग करने के लिए आपको जो चेक करना पड़ता है, बेस और ईमीटर के बीच में आपको डायोड की एक रेंज चेक करनी पड़ती है, जिसमें आपको लगभग 0.7 की कुछ वैल्यू दिखनी चाहिए। मैं आपको चेकिंग करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं मॉसफेट की बात करूं तो मॉसफेट में डायोड नहीं रहता है, यहाँ पे एक प्रकार का कैपेसिटेंस पैदा होता है। इसको भी चेक करने के लिए गेट और सोर्स के बीच में चेक करिए तो आपको यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए अभी पहले इसको चेक कर लेते हैं। और एक बात यहाँ पे मैंने बता देता हूँ कि हम लोग ने जो करंट की बात की, हमारा ट्रांजिस्टर करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो जनरली क्या होता है, एक नॉर्मल में कैलकुलेशन बताता हूँ कि बेस पे जब भी 10 मिली एम्पियर का करंट आप भेजते हो तो कलेक्टर और ईमीटर में से लगभग 1 एम्पियर का करंट आप पसार कर सकते हो। ये नॉर्मल एक कैलकुलेशन है, इसके आधार पे आप बहुत सारे आगे आगे कैलकुलेशंस कर सकते हो। लेकिन अगर मैं मॉसफेट की बात करूं तो मॉसफेट का एक गेट पे एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज रहता है। अगर उतने वोल्टेज तक आ गया तो ये मॉसफेट कंटिन्यूज ऑन हो जाएगा, फिर ऑफ नहीं होगा। फिर ऑफ करने के लिए यहाँ का वोल्टेज निकाल दो तो फिर ऑफ हो जाएगा। समझ में? एक कंटिन्यूज यानी कि ये शॉर्ट कर दो तो ये ऑफ हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों इसका प्रैक्टिकल देखने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने कोई भी पावर सप्लाई अभी फिलहाल अटैच नहीं किया है। मैं मल्टीमीटर को ऑन करता हूँ और उसको डायोड की रेंज में सेट करता हूँ। आप देख सकते हैं डायोड की रेंज में मैंने सेट कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर का ये वाला पैर जो आपको दिखाई दे रहा है वो इधर से एक्टिवेट है, यानी कि ये जो है हमारा कलेक्टर है। ये जो बीच वाला पैर है यहाँ पे मैंने B लिखा हुआ है, यानी कि बेस है। और ये जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं नेगेटिव सप्लाई के साथ में जुड़ा हुआ है। ये नेगेटिव नीचे वाला जो है पूरा नेगेटिव सप्लाई इसके साथ में जुड़ा हुआ है, वो हमारा ईमीटर है। तो जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, बेस और ईमीटर में जब भी आप चेक करोगे डायोड की रेंज में, ये देखिए तो आपको कुछ वैल्यू दिखाएगा, लगभग 0.6 या 0.7 के आसपास बताएगा। अगर मैं प्रॉक को उल्टा करके आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं कोई भी रेंज आपको नहीं बता रहा है। अभी मैं NPN का यूज करता हूं और रेड वाला इधर रखता हूं, ब्लैक वाला इधर रखता हूं, तभी आपको दिखाएगा इसे डायोड के जैसा काम कर रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं मॉसफेट की बात करूं तो मॉसफेट का ये वाला जो पैर है, यानी कि पहले वाला जो पैर है, जो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे उसका लाइन लिया हुआ है, ये हमारे लिए गेट है। जो बीच वाला पैर है वो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ये हमारा D है यानी कि ड्रेन है। उसको इस LED के जरिए मैंने पॉजिटिव के साथ में जोड़ा हुआ है। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई के साथ में मैंने सोर्स को अटैच किया है, जो इसकी लास्ट वाली पिन है। तो ये पूरा डेटा शीट तो जैसे मैंने बताया आपको मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग अगर डायोड मोड पे गेट और सोर्स को चेक करते देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं उल्टा भी करूँ तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये डायोड के जैसा काम नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कैपेसिटर की रेंज में डालता हूँ। ये देखिए मल्टीमीटर को मैंने कैपेसिटर की रेंज में डाला। अभी मैं गेट और सोर्स को आपस में ज्वाइन करके देखता हूँ। देखिए यहाँ पे दिख रहा है वैल्यू आपको 1.7 के आसपास कुछ दिख रही है, और उल्टा लगाए तो डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। ये देखिए डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा, यानी कि ये एक प्रकार से कैपेसिटर के जैसा रिएक्ट करता है। और ये वाला जो हिस्सा है यानी कि ट्रांजिस्टर जो एज एन डायोड काम करता है। इसी वजह से जब भी हम लोग उसको ऑन करते हैं तो LED ऑन हो जाता है, और ऑन ही रहता है क्योंकि कैपेसिटर की जैसे काम कर रहा है। तो दोस्तों प्रैक्टिकल आपने देखा। अभी इस प्रैक्टिकल में जो हम लोग ने कनेक्शंस किया हुआ था कुछ इस प्रकार से किया हुआ है। LED को हम लोग ने पॉजिटिव टर्मिनल जो है, LED का पॉजिटिव टर्मिनल जो है पॉजिटिव सप्लाई से हम लोग ने अटैच कर लिया, और उसका नेगेटिव टर्मिनल से हम लोग कलेक्टर को सप्लाई दिया हुआ है। जब भी हम लोग बेस और ईमीटर को आपस में एक दूसरे के साथ में टच करते हैं, हमारी उंगली से टच करते हैं, तो क्या होता है, बेस को एक सप्लाई मिलता है। करेक्ट? यानी कि ईमीटर और बेस आपस में एक शॉर्ट हो जाता है और उसको उसके अंदर से करंट फ्लो होने की शुरुआत हो जाती है, इसलिए हमारा जो LED है वो ग्लो होता है। इसी प्रकार से मेरा अगर मॉसफेट की बात करूं तो जब भी मैं गेट और ड्रेन को मैं ज्वाइन करता था तो LED ग्लो हो जाता है और एक कंटिन्यूस ऑन रहता है, क्योंकि एक प्रकार का यहाँ पे एक कैपेसिटेंस पैदा हो जाता है। और जैसे गेट और सोर्स को मैं जोड़ता हूँ आपस में, मैं हाथ लगा देता हूँ, तो ये जो है वो शॉर्ट हो जाता है और ये बंद कर देता है।
तो सिंपल इसी प्रकार से काम होता है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कोई भी फील्ड का, तो ये हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।